सर आप मेरे को ही कर रहे हैं मेरे? हाँ आपकी फाइल फरहान का हो गया क्या? फरहान की तो आप दवाई देंगे बस खाली। बना दी आगे तो आज बना दी। अब ये सर आप मेरी ये देखिएगा, मेरा पहले तकलीफ बोलो। क्या नाम है आपका? एक सेकंड, आप इससे मेरी पता लगा लेंगे। नहीं लगा नहीं तकलीफ पता नाम 4-5 महीने से जैसे मैं काफ़ी बीमार थी, नाम खांसी, फरजाना नाम था, FARZAN है। तो क्या है मेरे काफ़ी 45 से तो ऊपर ही हो गई। सही बता दूँ, मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो हंसेंगे कि 45 ही बताती रहती है आज तक। अच्छा जी। हाउस वाइफ है ना? यस। फ़ोन नंबर मुझे मेरा तो याद नहीं है, मेरे हस्बैंड का ही लिख लीजिए आप। 9828 क्या नंबर है उन फाइल का? KAMIL। नाम तो उनका काम ही है। फाइल नंबर K32 3232। अब बोलो तकलीफ में क्या क्या? देखिए सर, तकलीफ मेरी ये है कि मेरे को शायद कुछ तो हड्डियों की प्रॉब्लम है। मतलब वो है मुझे गठिया बाय के कहते हैं ना, जो गठिया की प्रॉब्लम है मेरी, है ना। और स्वेलिंग आ जाती है, ये इनमें जोड़ों में दर्द होता है, और अब ये इनमें दर्द होता है, सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है। अब 5-6 महीने से तो क्या है, मुझे इतनी खांसी थी कि मेरे ट्रीटमेंट में मैंने ये सब चेकअप कराया तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। अब आप ये देखेंगे, अभी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देखिए आप। पहले बताओ तकलीफ तो बताओ आपकी। बस तकलीफ तो यही है। अब मुझे ऐसा लगता खांसी है, कैसी? खांसी मेरे जब चली तो इतनी चलती है, और अभी तक मतलब मेरे ख़त्म नहीं हुई, ऐसे हो गई। लेकिन ज़रा सा भी पानी अगर मैंने, या कोई ठंडी भी चीज़ ज़रा सी चली गई, या कोई ठंड के मौसम में एकदम से मैंने कुछ कर लिया ऐसा, तो मेरे फ़ौरन शुरू हो जाती है खांसी। ज़रा सा ठंडा ले लिया तो मतलब मैं ले ही नहीं सकती ठंडा। तो मई जून में इवन मैं फ्रिज का पानी तक भी, काफ़ी टाइम हो गया, सालों हो गए, मैं पीती ही नहीं। फ्रिज का पानी या कोई भी ठंडा पेय? कोई भी, या खाने की भी हो? हाँ, कोई भी ठंडी जैसे फ्रिज की रखी हुई मैंने खा ली। फल खा लिए? हाँ, फल तो मैं खा ही नहीं सकती। फल वैसे ठंडा भी नहीं, ठंडा खा ही और नहीं ठंडी हवा? ठंडी हवा भी बर्दाश्त नहीं हो रही अब तो। पहले तो हो जाती थी, अब तो ये पंखे की हवा से भी मुझे नाक बंद हो रही है। ये देख लीजिए। कब से है ये? ये ठंडे इन की दिनों बर्दाश्त में, खत्म हो गई? ये इन दिनों के अंदर भाई 2-3 साल से कुछ ज़्यादा हो गई। वैसे पहले तो फिर भी बर्दाश्त कर ले रही थी। और ये गठिया की परेशानी कब से? ये गठिया की डायग्नोस हुई मेरे ये जब मैं पहले जब उठती थी तो मेरा बदन अकड़ा रहता था। तो मैंने इसको सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या, फिर जब कराया तो पता चला आपके ये आया है। फिर क्या किया इसके लिए? एक दिन क्या हुआ, मेरे मतलब जैसे मैं कुछ काम कर रही थी लगातार नॉन स्टॉप, सुबह से शाम तक काम करती रही। तो जब मैं बैठी तो मेरे इस पैर में सूजन आ गई। मैंने जैसे पैर यूँ करा, राइट लेग्स में घुटने पे कोई नस मुड़ी या क्या हुआ पता नहीं, सूजन आ गई। इस पर मेरे सूज कर क्या पता इतना मोटा पैर हो गया, घुटना। तो फिर ये मैं कहीं पे लेकर गए मुझे ये, तो वहाँ पे उन्होंने ये करवाया कि आप अपना इसका जांच कराइए, ये कराइए। तो उसमें आया कि आपको ऑर्थराइटिस की परेशानी ये। तब मुझे डायग्नोज हुआ कि मुझे शायद ये है प्रॉब्लम बाय। वो कितने दिन में सही हुआ फिर सूजन? सूजन 2-4 दिन में सही हो गई। एंटीबायोटिक वगैरह दे दी? अब क्या पता उन्होंने दी थी दवाई, मैंने ली, उससे हुआ या फिर अपने आप ही नॉर्मली सही हो गई। शायद हो सकता है दवाई ली हो उससे हो गई। और ये दवाइयाँ, ये जो अंग्रेज़ी दवाई ना, इनकी मैं बहुत चोर हूँ। अच्छा, लेती नहीं हूँ। क्यों? जैसे फीवर भी हो जाता है ना, मेरा क्या मुँह सूख जाता है, मुँह सूखा रहता है। तो ऐसा लगता है मुँह सूखता है ना कि बस पानी पी, अभी पानी पिया फिर मेरा मुँह सूख गया जैसे कोई, ऐसा लगता है। तो मुझे इससे गर्मी बढ़ती है अंदर, जैसे मुंह में सूखापन रहता ही है? सूखापन रह जाता है, हो जाता है, अक्सर हो जाता है, सूखापन रहता है। तो उसके लिए आप उपचार क्या करते हो? पानी पीते हो? बस पानी पीती हूँ, या फिर खीरा वगैरह ऐसी कुछ चीज़ खा लेते हैं। खीरे से बड़ा सेटिस्फाई होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मेरा मुँह गीला हो गया। अच्छा जी, खीरे से बहुत होता है। और पानी एक बार में कितना पीते हैं? जैसे 1 गिलास पी लिया, फिर थोड़े टाइम बाद याद रहा तो फिर पी लिया। पानी तो मैं पी लेती हूँ। फिर कितनी दफ़े, मतलब दिन भर में या आधे दिन में? मैं तो पी लेती हूँ, 5-7 गिलास तो पी लेते हैं। अच्छा, पानी 4-5 गिलास तो पी लेते हैं, फिर शाम में पी लेते हैं। भाई पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन खाने के बाद में नहीं पीती पानी। पर वो तो अधिकतर तो मुंह सूखने की वजह से ही पीते हो आप, या मुंह सूखने से पहले ही जैसे पीते? आप प्यास सी लग रही है मुझे तो नहीं वैसे भी पी लेती हूँ कि मुझे पानी शायद मुझे कम पिया मैंने, तो पी लो, 1 गिलास पी लो, 2 तो गिलास। हो फिर काम, मतलब वो फिर सूखा भी नहीं होगा?
क्योंकि आपने तो हल्का सा अंदेश का उबार पी लिया, हाँ तो सूखेगा भी नहीं वो, हाँ ये सूख जाएगा नहीं, उसके सूख बावजूद जाता। भी। पानी पीते ही फ़ौरन ऐसा, अब मुझे अब इस टाइम काफ़ी टाइम हो गया मुंह मार्केट। तो ड्राई ही रहता है अक्सर, हाँ यानी लार नहीं बनती हूँ नहीं, लार तो बनती है, लार बनती लार है। तो बनती है, बस मुँह ही का सूखापन रहता है। लार तो खूब बनती है, खूब से मतलब जैसे बनती है अच्छा खासा, जैसे अब अपन, जैसे अब हमने अभी हमारे रोज़े चल रहे थे तो उसमें ऐसा मुँह बिल्कुल ही सूख जाता है, और लार कहाँ बनना हुआ फिर, लेकिन बनती है ऐसा मुँह का, ऐसा कोई उस वक्त महसूस नहीं होता, क्योंकि उस वक्त क्या करती हूँ मैं, कम से कम 2-3 बॉटल पानी पीती हूँ। शरबत भी खूब पीते हैं हम, कम से कम 2-4 गिलास शरबत पी लेते हैं, फिर कैसा भी इवन जूस पी लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। रात में भी जब सहरी करते हैं तो मुझे ये पीना है कि मुझे 1.5 बॉटल पानी की जो होती है वो पीनी है। तो वजह आपको औरों से ज़्यादा पीना पड़ता है। हाँ, क्यों, वजह ये है कि मेरे साइड में प्रॉब्लम हो जाती है पेशाब के, उसमें क्या? मुझे ऐसा लगता है जलन हो रही है पेशाब में। लगता है मतलब होती होगी ना। हाँ, पेशाब कम आता है ना, तो फिर मेरे जब आता है तो फिर वो जलन वाला आता है जैसे, तो उसकी वजह से मुझे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है कि मेरे पानी की कमी मेरी बॉडी में पूरी कमी ना हो, इस वजह से पीती हूँ। होते ही कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, ना पीऊँगी ना तो फिर मेरे साइड में ये दर्द हो होना जाएगा। शुरू हो जाएगा, हाँ। ये है प्रॉब्लम। तो लोगों ने मेरे को खांसी का वो एंटी टेस्ट होता है वो तक भी करा लिया था, उसमें भी मेरा पॉजिटिव आया था, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को मैंने दिखाया तो बोला नहीं, आपके जो ये चेस्ट का जो कराया है ना ये सही है, इसमें आपके ऐसे कुछ नहीं है, इसमें 16 mm के बराबर जो होता है उसको कहते हैं, डायग्नोज करते हैं जब कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन आपने मेरा वो कराया? 13 में आया था एंटी टेस्ट, ये सब हुआ हुआ है सर, इसमें देख लें। अभी देख, कलर कब से कर रहे हो बालों में? मेरे हो गए 5-10 साल। कलर नहीं कर रही मैं कलर नहीं करती, तो मेहंदी लगाती हूँ। कौन सी? मेहंदी आती है, एक सन्नी हेयर कलर आता है, या फिर मैं डबल हाथी लगाती हूँ। सन्नी डबल कलर तो हाथी। डाई है। डाई नहीं है सर, वो हेयर कलर की तरह है, कुछ मेहंदी की तरह ही है सर, ठीक है, आप तो काले हो जाते हैं ना बालों से। ब्लैक हो जाते हैं इससे। यूजिंग हेयर कलर कब से लगा रहे हो? ये तो मैं अभी 2-3 साल से ही लगा रही हूँ। वैसे मैं डबल हाथी मेहंदी, या वो एक नेहा मेहंदी आती है, कोई ग्रीन मेहंदी आती है, वो लगाती हूँ। और ये बस इनमें सूजन आ जाती है, देखिए इस टाइम में सूज रहा है मेरे में। और सर आजकल ये 1 साल से ये प्रॉब्लम हो गई, मैं धूप में जाती हूँ तो ये देखिए मेरी ये जो चीज़ है ना, लिख लो। ये नहीं, इसमें खुजली हो जाती है, अच्छा, ये दाने हो जाते हैं, इसमें दाने होने के बाद पूरी यहाँ खुजली होना शुरू हो जाती है, यहाँ खुजली शुरू हो जाती है, ये शुरू। और थोड़े टाइम पहले मैंने क्या साबुन बर्तन धोने वाला जो चेंज किया था, तो क्या पता अब उसकी वजह से इफेक्ट हुआ, मेरे यहाँ पे वो पूरा वो हो गया था, दाग टाइप कुछ ऐसा हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा शायद मैंने साबुन चेंज किया उसकी वजह से। अब वो तो ये यहाँ तक का तो ठीक हो गया, ये सर अब ये देखिए, ये यहाँ तक बढ़ता चला गया, ये देखिए ये जो चीज़ है ना ये ब्लैक, अब ये क्या हो रही है, इसमें खुजली बहुत होती है, ये देखिए दाने मिला। अब इसमें मैं कोई चीज़ लगाती हूँ, कोई ट्यूब लगा लेती हूँ या कुछ लगा लेती हूँ, तेल लगा लेती हूँ, इवन कोई सा भी, तो थोड़ी सी इचिंग कम होती है। लेकिन अब अभी मैं धूप से जा रही हूँ ना, अब मैं आज पूरी रात ये खुजाती रहूँगी, ये खुजली होती रहेगी, खुजली की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी मुझे। अब हाँ 7-8 महीने, ये साल भर से समझ लीजिए खुजली की प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई। और बोलो। और एक चीज़, मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, ऐसा लगता है अंदर जैसे मेरे कोई बिल्कुल ठंड बैठ रही हो, अंदर ठंड हो रही हो, जैसे कि एकदम सीरन सी नहीं दौड़ती है कुछ बॉडी के अंदर, जैसे सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, सर्दी बहुत लगने लग गई सर मेरे को। और भूख तो बहुत कमी से ही लगती है। भूख बहुत कम लगती है। ये सीरन कब से तो चलने लगी है? ये समझ लीजिए जब से मेरी ये वाली तबीयत ख़राब हुई है ना खांसी की, इस सर्दी से कुछ ज़्यादा ही हुआ है, इफेक्ट पड़ा है मुझे। खांसी शुरू क्यों हुई थी? खांसी क्या है एक्चुअली, सर्दी शुरू होते ही शायद कुछ मैंने ठंडा या कुछ ऐसी कुछ चीज़ ले ली थी, तो खांसी तो हो ही रही थी, ठीक हो गई थी, फिर कुछ ले लिया तो फिर हो गई, फिर कोई ठंडी कोई चीज़ ऐसी आ गई उसमें तो फिर हो गई, फिर सही हो गई, ऐसा कुछ होता रहा मेरे साथ। फिर वो क्या, मैंने शायद एक दिन सिर में मेहंदी लगा ली, मेहंदी लगाने में क्या है, वो मैं आंवला भी डाल देती हूँ उसके अंदर मेहंदी में, तो वो जब लगाई ना तो उसकी वजह से तो मेरी क्या पता सांस हो गया या क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत जब से बस ख़राब हो गई। अभी दवाई लेते हो कोई?
बस जैसे कभी खांसी बुखार ही हो जाता है तो हमारे डॉक्टर हैं उनसे ले लेते हैं। कौन डॉक्टर है? मोहतशम है डॉक्टर, मोहतशम है MBBS डॉक्टर है, उनसे ले लेते हैं। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो दे देते हैं। बुखार खांसी कभी हुई तो उनके पास चली जाती है। नींद बताओ। नींद सर नींद आ भी जाती है, अभी इन दिनों तो आ रही है, वैसे बहुत कमी से ही आती है नींद भी, आ भी जाती है वैसे, ऐसे कोई वो नहीं। जब टेंशन हो जाती है तो फिर अपने आप ही नहीं आती। टेंशन कहाँ की हो जाती है? बहुत होती है सर टेंशन बच्चों जैसे? के साथ। अब बच्चों के साथ में रह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई, कभी भाई पढ़ो, कभी कुछ, कभी घर की बात, कभी कुछ हो जाता है तो टेंशन। घर की क्या बात है? कुछ भी हो जाए, जैसे अब घर में कोई भी बात हो जाती है, कुछ भी, कोई कुछ भी क्या मतलब? घर के जैसे बच्चे शेर आ जाए घर में? हैं? शेर आ जाए घर में? नहीं, शेर तो कर नहीं आता। तो कुछ क्या? शेर तो नहीं आता पर। कुछ का क्या मतलब है ये पूछो? जैसे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत होती जैसे है। क्या सब्जी नहीं छोंकी आज ये? जैसे है ना ना, अब तो आज अभी मैं ही नहीं बना कर आई कुछ, तो अभी इसी की टेंशन हो गई कि अब कुछ बनाना है घर जाकर। हैं? खाना अभी नहीं बना के आई तो यही टेंशन है, अब जल्दी से खाना बनाना है जा करके। बच्चे लोग क्या खाएंगे? और क्या टेंशन? नहीं कोई ऐसे हर कोई टेंशन नहीं। पैसे टके की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, चल रहा है जीवन? बस हो जाती है, ऐसी बात नहीं, पैसे क्या? टके की भी हो ही जाती है, कभी क्या? काम नहीं चलता हस्बैंड का अच्छा। तो हो जाती है परेशानी। तो बच्चों की आजकल की पढ़ाइयाँ कितनी ज़्यादा हैवी, हो जाती है परेशानी तो होती है। फिर कैसे मैनेज हो रही है? बस कर लेते हैं, अल्लाह करा देता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है? बस हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कर ही लेते हैं, कभी किसी से ले लेते हैं, फिर दे देते हैं धीरे धीरे करके, बाद में हो जाता है धीरे धीरे। पैसे में हाथ कैसा है आपका? बहुत एक्सपेंसिव ना होके, मतलब वो जोड़ना शुरू से ही आदत है। हमारी मम्मी ने हमें यही सिखाया, कम खर्च करो, जोड़ो। तो जोड़ लियो मैं तो 15-20 लाख रुपए। अरे भैया 15-20 लाख कैसे जोड़ती है बताओ? आपने? नहीं तो कैसे जोड़ती मैं? बचपन से जोड़? मैं कमाती थोड़ी ना हूँ, पहले कमाती थी जब 2-3 लाख रुपए बहुत थे मेरे लिए, हाँ। ख़त्म हो गया। पहले मैं खुद टीचर थी, MA करे मैं, फिर टीचर थी, तो जब था खूब पैसा। फिर क्योंकि कमा लो कुछ वापस। अब नहीं कर सकती, क्यों? अब जॉब नहीं कर सकती, अब पूरा घर मेरे ऊपर है ना डिपेंड। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि अब मैं बाहर भी निकलूँ और फिर घर के आके काम भी करूँ, हिम्मत नहीं है? ना। अब थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। थोड़ा सा भी घर का काम करती हूँ ना तो मैं उसमें ही थक जाती हूँ। कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, तो बस अब खाना नहीं बन पाएगा आज, अब खाना धीरे धीरे करके बनाऊंगी। और सही हो गए तो? थकान खत्म हो गई तो? थकान ख़त्म ही तो नहीं होती, इतनी थकने हो गई लगी हूँ तो? मैं। होती है तो कर लेते, फिर नौकरी कर लो। बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ, मैं घर से थोड़ी सी, मेरी बीमारी सबसे बड़ी पता है क्या है? शायद मैं घर में रहती हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मेरी शायद रूटीन जो है ना मेरा ये है, घर से बाहर निकलूँ तो माइंड फ्रेश रहता है। शुरू से मैं ये करा है ना मैंने, इसलिए। अब पहले तो ससुरालों की जिम्मेदारियाँ थी, सब कुछ था, बच्चे छोटे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, अब ये लगता है बच्चे अपनी अपनी लाइफ में पढ़ना है, अपना सब कुछ करना है, तो अब ऐसा लगता है थोड़ा कोई है नहीं, किससे क्या करें, अब अपना बाहर निकलो, अपनी थोड़ी जॉब करो, अपना माइंड फ्रेश हो। पर अब ताकत नहीं। पर अब हिम्मत नहीं करने की। सुबह कौन उठे, कौन घर का सारा काम करे और फिर जाए बाहर। तो हिम्मत दे देते हैं आपको, चले 2 महीने में रवाना। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हो ही जाएगा। हाँ, हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे घर के सामने बिल्कुल स्कूल है, मैं चाहती हूँ मैं वहाँ जाऊँ। मैं चाहती कि मैं वैसे मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ सर बच्चों को। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा देती हूँ, 2-3 बच्चे आते हैं घर पे, मैं पढ़ा देती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाए। टाइम तो है ही नहीं पास के हो जाए। जैसे टाइम अब पूरा घर का काम कर लिया अपन ने, 7-8 बजे तक तो फ्री होंगे अब, उसके बाद क्या करे, घर का काम ही करता रहे एवरी टाइम आदमी, अभी तो किसी से टॉकिंग करे, कुछ तो बात करे, सोचती हूँ बच्चों को ही पढ़ा लूँ। 7-8 बजे आते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा उनको पढ़ा देते हैं। 7 से 10? नहीं, इतना लेट, और ओनली 1 आवर, 1 घंटा पढ़ाते हैं, 8 से 9 पढ़ा देते हैं। गुस्सा? गुस्सा तो बहुत तेज है, क्या करते? गुस्सा तो बहुत बुरा आता है, क्या करते हो? बस शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर गुस्सा क्यों करते हो? चुप होने के लिए?
हाँ बस चुप होके बस किसी से बोलेंगे नहीं कुछ। यही एक सबसे बड़ा वो होता है। हमारी मम्मी ने कहा एक चुप 100 को हरा है, वही वाली आदत है, चुप रहते हैं। कभी कभी भड़बड़ा जाते हैं हम, लेकिन ज़्यादातर चुप ही रहते हैं। भड़बड़ा के करने से सामने वाला भी करेगा, हम भी करेंगे, तो और ज़्यादा वो होगा, माहौल ख़राब। माँ ने कहा। हाँ ये वाली मम्मी यही कहती थी हमारी। मम्मी, माँ ने यही सिखाया। और पूछिए आप, मैं बोलूँगी आपसे। इमोशनल भी कुछ ज़्यादा ही हूँ। क्या होता है? जैसे आप किसी से हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं और कोई इस तरह का जवाब या कुछ दे देता है तो दिल बड़ा वो हो जाता है कि हम सोचते नहीं थे कि कैसे ऐसे जवाब? उदाहरण से समझो, ऐसे नहीं समझो। आप जैसे बच्चे ही हैं, कुछ भी कह देते हैं, मम्मा आप ये गलत करती हैं, या तो लगता है कि ये बच्चे ऐसे थे नहीं, क्यों कर रहे हैं ऐसे, कैसे जवाब दे रहे हैं अपने मम्मी को, तो इमोशनल हो जाते हैं ना। बात बताओ ना। तो बता ऐसे दीजिए। कैसे मतलब? अब जैसे कोई सी भी बात हुई है तो ऐसे कैसे? बात बताओ, क्या बोलते हैं वो, पता नहीं कौन सही है कौन गलत। अब ये तो बच्चे से गलत जवाब कैसे बोलोगे आप उसको? हाँ अब मेरी नज़रों में तो होता है ना, उनकी नज़रों तो में मैं तो आपकी नहीं होता। नज़र से तो पूछ रहा हूँ, मेरे को अब शब्द जैसे बताओ। सब्जी का हुआ, आप सही सब्जी नहीं बनाते हैं, तो अब ये कैसे नहीं बनाते भाई, वही आते हैं, पहले भी ऐसे ही बनाते थे, अब भी ऐसे ही बनाते हैं। आप अच्छा नहीं बनाते, हम नहीं खा रहे, तो लोग हम ही तो बनाते थे, हम ही तो करते थे, अब ऐसे कर रहे हो तो दिल तो दुखता ही नहीं। यही सब्जी खिला के तुझे बड़ा कर दिया, अब बातें आ रही थी, और ये अब लाइन है ना। हाँ अब ये कर रहे हो, अब तक किसके हाथ से खा रहे थे? इमोशन। और रोने में आंसू तो बहुत जल्दी आते हैं, कह रहे ना इमोशनल है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी आंसू आ जाते हैं। सपने तो याद ही नहीं रहते अब जो आते हैं, पहले तो फिर याद रहते थे, अब नहीं आते, याद ही नहीं रहते। महावारी का क्या सीन है? ख़त्म हो चुके। कब हुई खत्म? अब ये देख लीजिए, 1 डेढ़ 2 साल तो हो चुके खत्म हो गए। कोई तकलीफ हुई जाने में? शुरू बस जब हुई थी तब बस दर्द सा थोड़ा हल्का फुल्का सा रहा, वो पता नहीं था कि क्यों होता है ऐसा, क्या है क्या नहीं है। कभी 2 महीने बाद आता था, कभी 4 महीने बाद आ जाता था। हाथ पैरों में जलन होती थी? तो उस वक्त का तो मैं भूल गई, याद नहीं मुझे। कितने समय पुरानी बात है? 2 साल हो गया, अब याद नहीं। 1.5 साल तो। सफ़ेद पानी रहता था? हाँ लिकोरिया की ये बीमारी थी मुझे। अभी भी रहती है? जैसे गरम कोई दवाई ले ली ना मैंने अभी, तो अब भी मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे पानी की शिकायत हो रही है। यही वजह रहती है कि मैं जो अंग्रेज़ी दवाई होती है वो मैं नहीं लेती, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। वैसे सेक्सुअल लाइफ ठीक रही? कोई दिक्कत नहीं? ससुराल कैसे रहा? ससुराल तो बस ऐसे ही, हाँ वैसे अच्छा था, सही था, बढ़िया। 2 बच्चे ना? जी 2 बेटे हैं। नॉर्मल डिलीवरी? नहीं सिजेरियन था। अबॉर्शन? नो, ना कोई अबॉर्शन, ना कोई प्रिकॉशन, ना कोई गोली गाली? ना कोई गोली, ना कुछ, और अपने आप ही बंद हुए भी नहीं 2 के बाद बच्चे। हाँ तो हुए भी नहीं तो वो तो अटेम्प्ट नहीं बैठा होगा ना कोई? हाँ टाइमिंग जैसे ही कुछ नहीं हुआ बैठा भी नहीं, होगा। मतलब जैसे कुछ दवाई भी नहीं ली, कोई कुछ भी नहीं किया, कुछ करना ही नहीं पड़ा बस अपने को, तो अपने आप सरल ही बस तरीके से जीवन बस गुजर अलग गया। सरल तरह। और ये भी सरल तरीके से ही हो गया जो ये आप कह रहे हैं ना मेनोपॉज वाला, इसमें वरना भी तो कोई जैसे ना कोई दर्द, ना मैंने किसी से ज़्यादा मेडिसिन ली, ना कुछ। मतलब कुल मिला के डर थोड़ी रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, 6 महीने बाद क्यों हुआ, ये 2 महीने बाद, बस धीरे धीरे समझ में आ गया कि शायद ये प्रोसेस जाने होगा, का इशारा था। शायद हो सकता, नहीं इतना आइडिया तो नहीं था, आई नो आइडिया, हाँ। बट अब समझ अंडरस्टैंड हो गई कि शायद हो सकता है, क्या पता ये वजह। फिर जब साल भर बाद 5 महीने 6 महीने फिर साल भर बाद हुआ ही नहीं, तो फिर मैं समझी हो सकता है ऐसा हो। फिर भी उसके बाद मुझे कुछ कुछ हुआ मेरे अंदर बॉडी में, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है ये वजह रही हो सकता है ये हो।
महिला संबंधी कोई सफ़ेद पानी के अलावा परेशानी नहीं हुई, नहीं। क्योंकि मैं वो भी तब जब कुछ गर्म खाया तो ही होगा। हाँ, बॉडी रिएक्ट जैसे करता अब मैंने हद से ज़्यादा बुखार की दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली बहुत ज़्यादा। काढ़े वाड़े पी लिए। नहीं, काढ़े पीने से नहीं होता, काढ़े अच्छा, पीने से दवाई नहीं से होता। होगा। ओनली ये मेडिसिन, अंग्रेजी में दवाइयाँ जो होती है ना ये वाली, इनको ही लेने से होता है सिर्फ। इनको दवाइयों को लेने से ही तो मैं कतराती हूँ बहुत, मुझे बिल्कुल नहीं सूट करती। ये शुरू से ही प्रॉब्लम है शायद। और जब शायद मैं छोटी थी बहुत, तो मुझको एक ये वाली बीमारी हुई थी, वो क्या मेरा न्यूमोनिया मतलब बिगड़ गया था शायद। तो मैं जब 5th-6th क्लास में थी या किस में थी, मुझे याद तो नहीं इतना तो, लेकिन हाँ मेरे ये जो बाल थे ना वो उड़ गए थे, मेरी पूरी गंजी हो गई थी। फिर मम्मी ने मेरे सिर पे दोबारा करके फिर दोबारा मेरे ये अच्छा बाल आया था, मोटा बाल, बढ़िया। मिट्टी विट्टी खाते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, हमेशा इन चीज़ों से हम बहुत दूर रहे। सुपारी, छालिया, पान तो खा लेते हैं, पान तो अच्छा लगता है, खा लेते हैं कभी हाँ, पर कभी। आदतन नहीं। ना 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 ना, कभी कभी कोई अच्छी चीज़ खा ली, कहीं से मार्केट से आ रहा है, कहीं से शादी से, तो ये वाला पान खाएंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। और जैसे अभी इन दिनों मेरी खांसी हुई काफ़ी, तो किसी ने बताया खांसी का पान खा लो, उसमें मुलेठी और ये सब चीज़ें, तो वो ज़रूर खाया मैंने लगातार 2-4 दिन तक, बस ये किया।